ठीक है। तो हम अब इसमें गार्ड रेल्स देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब एलएलएम आप यूज़ करते हो, तो क्योंकि इसके पास बहुत कुछ है आंसर करने के लिए, कुछ भी आंसर कर सकता है, कुछ भी डेटा रीड कर सकता है, बट आप सिक्योरिटी पर्पज से आप नहीं चाहते कि आपका आपका यूज़र कुछ भी पूछे, आप कुछ भी उसको आंसर दो, राइट? आप चाहते हो कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में हो, पूरा कस्टमाइजेशन आपके हाथ में हो। तो उसके लिए एक नया चीज़ आता है, गार्ड रेल्स। एजेंट विद गार्ड रेल्स, GUARD, गार्ड मॉडल। पहले हम मॉडल के बारे में करेंगे, फिर टूल के बारे में भी करेंगे। मॉडल, गार्ड मॉडल, ओके। ठीक है, ये करते हैं। तो मैं पूरा कोड वो रख लेता हूँ, कोई भी आप एजेंट जो बना है वो कोड आप पेस्ट कर लो जो आपको पसंद हो। मैंने ये वाला कर लिया है, कोई बात नहीं। इसमें वही है जो अभी हम यूज़ कर रहे थे, उसमें। हाँ, तो मेन फंक्शन है, इनिशियल स्टेट है, रूट एजेंट है, रूट एजेंट के बाद दो टूल है, प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल टूल, गेट प्रोफाइल टूल एंड गेट करंट टूल। एक एजेंट ही है, सिंपल सा। अब इसमें मुझे गार्डरेल लगाना है, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, क्लोज एंड क्लियर। ठीक है। तो अब मुझे गार्डरेल लगाना है, तो पहले मॉडल पे भी गार्डरेल दो टाइप के होते हैं, एक मॉडल पे भी गार्डरेल लगता है, एक टूल पे भी लगता है, ठीक है। तो मैं जो मॉडल पे गार्डरेल लगा रहा हूँ वो ये है कि मॉडल, हम जब यूज़र आपसे कुछ भी इनपुट लेता है तो हम उसके पास जाने ही नहीं देंगे, मॉडल का कॉल करने ही नहीं देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो जो मैं आंसर देना ही नहीं चाहता, राइट? तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ है कि मैं आपको इग्नोर कर दूंगा, सीधा बोल दूंगा कि इसके लिए आप हम कस्टमाइज नहीं है। तो मैं अपने एजेंट को बोलूँगा, अपने रूट एजेंट को, हे रूट एजेंट, डू वन थिंग, एक काम करो, बिफोर मॉडल कॉल ना इसको चेक करो, बिफोर मॉडल कॉल बैक। टूल कॉल बैक भी देखेंगे, पर मॉडल कॉल बैक भी देख लेते हैं हम अभी के लिए। मॉडल कॉल बैक भी, एजेंट कॉल बैक भी होता है, तो हम अभी मॉडल कॉल बैक देख रहे हैं, ठीक है। मॉडल कॉल बैक के लिए मैंने लिख दिया इनपुट गार्डरेल। चलो, मॉडल इनपुट, इनपुट GUARD रेल, करेक्ट। ये आपके पास आ गया नाम, इसको स्ट्रिंग कर दो, ठीक है। मॉडल इनपुट गार्डरेल, ठीक है। अब इनपुट गार्डरेल इसमें तो डाल तो दिया, लेकिन अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे मैंने स्टोर स्टेट टूल डिफाइन करता था वैसे ही अब इनपुट गार्डरेल को डिफाइन करो कि क्या क्या उसमें हम कर सकते हैं, ठीक है। सबसे एलएलएम को हमने बता दिया, अब हमारा काम है मॉडल को डिफाइन करना। सपोज कुछ ऐसे वर्ड्स मैं रखना चाहूँगा ना कि ये वर्ड्स अगर यूज़र दे दे, आप कैसे भी किसी भी कंडीशन से कर सकते हो। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ ना कि मेरे पास ये 4-5 कुछ ब्लॉक वर्ड्स दे रहे हैं, मैं एक सिंपल सा अभी के लिए बना देता हूँ ना कि ब्लॉक वर्ड्स, ये वर्ड्स मुझे चाहिए ही नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन में यूज़र पूछता है, इसके लिए आप सेट ऑफ रूल्स लिख सकते हो आप, लेकिन अभी के लिए मैं बोल देता हूँ कि अगर BLOC के ब्लॉक वर्ड्स, WORD हैं, और ब्लॉक वर्ड्स में आप मान लो कोई हैक के लिए कुछ पूछ रहा, रिलेटेड टू हैक हो गया, या पासवर्ड हो गया, पासवर्ड, या फिर क्रेडिट कार्ड का डिटेल आपसे पूछ रहा हो, आई डोंट नो, क्रेडिट कार्ड, या सीधे स्पेस दे के भी लिख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, या फिर ब्लॉक, किसी को बोल रहे हो कि ब्लॉक कर दो, या फिर आपसे स्टील कुछ डेटा चोरी करने की बात करो, आई डोंट नो क्या क्या हो सकता है, आप समझ लो सेटअप रूल आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से क्या क्या आप नहीं देना चाहते हो, मे बी। तो अभी के लिए हम ये सब चीज़ें देते हैं। प्रोफाइल के बाद फ़ोन नंबर, सबसे अच्छी बात है फ़ोन नंबर, मैं इसका एग्जांपल दिया था आपको, तो मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, नॉर्मल यूज़र कैसे लिखेगा वैसा लिख देता हूँ, नंबर, ठीक है। अगर ये वर्ड आता है तो हमें एक फंक्शन चलाना होता है, गार्डरेल इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, गार्डरेल एक फंक्शन है, और गार्डरेल को इंपोर्ट करके मैं यूज़ करूँगा, एक मिनट, ठीक है। तो गार्डरेल एक फंक्शन है और मैं यहाँ उसको डिफाइन कर देता हूँ। चलो मैं लिख देता हूँ फंक्शन, मैं क्या नाम था मेरे को तो याद भी नहीं, Ctrl Z, इसका नाम मैं नीचे देखूंगा जो हमने डाला था यहाँ पे,
एरर दे रहा है ना, तो मैं मॉड्यूल गार्डरेल है मेरा, मॉडल गार्डरेल है, तो मैंने इसको मॉडल को गार्डरेल के लिए डाल दिया। ठीक है, और इसको क्या प्रॉब्लम है, स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू, ओके स्ट्रिंग नहीं है, ये भी सही है, स्ट्रिंग हटाओ, यहाँ से ये ले लेगा। ठीक है, फंक्शन, इसको कॉन्टेक्स्ट देंगे अपना जो देना है फंक्शन को कॉल करके। ठीक है, यहाँ पर आपकी बात सही हो गई। ओके, ओके फैट एरो तो नहीं, नॉर्मल फंक्शन है तो ठीक है, यहाँ पे बात सही। तो अब यहाँ पे गार्डरेल को कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्स्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, कॉन, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हो गया। और कॉन्टेक्स्ट का टाइप कैसा है, टाइप भी दे देते हैं। ये मैं लाया था, आपको पता है पहले से कि हमारे पास था कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, मैं यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, इंपोर्ट हो गई एडीके से। अब यहाँ पे मान लो कि यूज़र नेम है, और यूज़र जो मैसेज है या जो भी है, उस मैसेज में से, उस मैसेज में से कुछ करना चाह रहा हो, यूज़र जो भी, मान लो यूज़र, लेट मी राइट, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट यूज़र मैसेज, एम एस जी लिख देता हूँ, एम एस जी यूज़र मैसेज इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट में से कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र कंटेंट। ठीक है, यूज़र कंटेंट में से अगर कोई वैल्यू उसका पार्ट्स, अगर एक भी अगर पार्ट्स है और उसका जीरो इंडेक्स में यूज़र का वो वैल्यू है जीरो इंडेक्स। ठीक है, मैं पहले उसका यूज़र का कॉन्टेक्ट जो यूज़र टाइप करता है ना, यूज़र मैसेज, यूज़र का इनपुट लिख दो। ओके ठीक है, लेट मी राइट यूज़र इनपुट, ये और बढ़िया हो जाएगा। यूज़र इनपुट, यूज़र का इनपुट मुझे मिल गया कॉन्टेक्ट से। ठीक है, तो मैं इसको कॉन्टेक्ट से ले आया, डॉट टेक्स्ट बताया था आपको, डॉट टेक्स्ट के बाद आपको अगर टेक्स्ट मान लो मिल गया, तो कॉन्टेक्स्ट के बाद जब आपको टेक्स्ट मिल गया तो उसको मतलब डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, टू लोअर कर सकते, क्योंकि सेफर साइड के लिए कि टू लोअर या अपर केस में आप कर लो, तो लोअर केस आपको स्टोर करके रख लो, एक जनरलाइज नाम निकाल लो उसका, मतलब मैसेज निकाल के रख लो, या नहीं है तो एम्प्टी रख दो, एम्प्टी, कंट्रोल एस फॉर्मेट में। ठीक है, बहुत ही अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या इशू है, ओके वर्ड इज़ नॉट, हाँ ठीक है, वर्ड हम रिटर्न करेंगे ना, अभी रिटर्न करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब सोचो ब्लॉक वर्ड्स, ब्लॉक वर्ड्स, इज ब्लॉक लिख देता हूँ, इज ब्लॉक्ड लिख देता हूँ, कॉन्स्ट इज ब्लॉक, ब्लॉक वर्ड्स। तो आप बोलते हो ठीक है, मैं ब्लॉक वर्ड्स में जाता हूँ, डॉट फाइंड, वो एरे है तो मैं फाइंड लगा देता हूँ, फाइंड एंड वो वर्ड मान लो डब्ल्यू आर डी, वर्ड, वर्ड यूज़र इनपुट से, यूज़र इनपुट में है अगर इंक्लूड्स वर्ड, जस्ट जेएस लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, अगर वो आ गया, मान लो इन केस मिल गया, ऐसे नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं हो, लाइफ साइकिल पार हो जाएगा, इज ब्लॉक वर्ड्स। ठीक है, तो आप लिख दो रिटर्न, वॉइड छोड़ नहीं सकते, रिटर्न कंटेंट, रिटर्न सी ओ एन कंटेंट, कंटेंट होता है रिटर्न कंटेंट, रोल मॉडल से रोल, अब ये मॉडल बोलेगा उनको, मॉडल बोल रहा है ना, मॉडल के पास गया नहीं रोल, तो मॉडल हमें अभी हम यूज़र रोल लेते थे हर बारी, अभी मॉडल का रोल लेके मॉडल कंटेंट सेट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं रिप्लाई में कि मॉडल के बिहाफ पे
एंड पार्ट्स ऑब्जेक्ट, और इसमें लिख देते हैं टेक्स्ट। मैं अगर इमोजी यूज़ करूँ यहाँ पे, कैसे इमोजी यूज़ करते हैं? आई डोंट नो हाउ इमोजी, लेट मी कॉपी some emoji, क्रॉस इमोजी or something like this, कंट्रोल सी। ये मैं आपको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, मुझे इमोजी नहीं मिल रहा था तो मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, तो इस ब्लॉक वर्ड्स को ठीक है, तो ये एक आपने वो गार्डरल तैयार कर लिया। अगर मान लो ये नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मुझे रिटर्न अनडिफाइंड करना पड़ेगा कि हाँ सब कुछ सही है, रिटर्न। मान लो नहीं मिला रिटर्न तो अनडिफाइंड, तो मॉडल अपना नॉर्मल चालू हो जाए, मॉडल अब रिप्लाई करेगा। मॉडल के बिहाफ पे हमने रिप्लाई कर दिया, अब मॉडल रिप्लाई करेगा। तो लेट्स सी, अब इसको फिर से हो गया, एक गार्डरल तैयार हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं लिखूंगा एजेंट अंडरस्कोर विद गार्डरल मॉडल, ठीक है। तो चला, अब मैं इसको नॉर्मल लिख देता हूँ। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ फ़ोन नंबर, THONE फ़ोन। क्या है ब्लॉक वर्ड्स, फ़ोन नंबर में, हाँ फ़ोन नंबर, फ़ोन NUMBER, एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, तो मैंने कर दिया फ़ोन नंबर। सी, कुछ भी नहीं हुआ, कोई मॉडल कॉल नहीं हुआ, सीधा बोल दिया रिक्वेस्ट ब्लॉक्ड, क्वेरी अबाउट फ़ोन नंबर आर नॉट अलाउड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोवा। क्या करता है मॉडल का काम, क्या है, कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं ना, ग्रेट करंट टाइम, ठीक है, गोवा का देगा ये। ठीक है, लेट्स सी, करंट टाइम इन गोवा इज दिस। बट आप यहाँ पे लिखो ब्लॉक वर्ड्स, फिर से लिखो हैक, HSC के हैक, नॉट अलाउड। तो ये एक हो गया गार्डरेल आपका, कि मॉडल को कॉल ही नहीं करने देंगे हम, मॉडल को मेहनत करने ही नहीं देंगे, हम पहले ही अलाउड कर देंगे। लेकिन ठीक है, नेक्स्ट स्टेज में पढ़ेंगे कि गार्डरेल फॉर टूल्स। ठीक है, तो हम वो वीडियो में देखते हैं गार्डरेल फॉर टूल्स।